हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे रेलटेल और दूसरा यहाँ पे टाटा स्टील। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखो जिससे आप लोगों को सारा जो भी न्यूज़ है ना वो सही से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करेंगे और पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपको रेलटेल के बारे में, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर क्या है कि बस ये वीडियो जो है ना ये सिर्फ है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, बाकी आप अपना फैसला स्वयं लो तो यहाँ पे बेस्ट होगा। तो चलो फिर समझते हैं पहले आपको रेलटेल के बारे में। तो देखो आज के दिन यहाँ पे जो है 4.5% से ज़्यादा का, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5% से भी ज़्यादा का एक शानदार गेन दिखाई दिया। तो यहाँ पे इसका वजह क्या है? क्या इसका वजह यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार पहले आप यहाँ पे नंबर चेक करो, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट में आते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले सेल्स में आप गौर करो। सेल्स यहाँ पे आपका जो है आपका 377 करोड़ से बढ़कर आपका 468 करोड़ तक दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस से। लेकिन क्वार्टर पे यहाँ पे एक बड़ा गिरावट है, 704 करोड़ से घटकर यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सही, लेकिन क्वार्टर तो यहाँ पे कमजोरी है ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट इसका हम लोग चेक करते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। तो 26 करोड़ से यहाँ पे बढ़कर आपका हो चुका है 38 करोड़, और यहाँ पे देखो कि क्वार्टर में 76 करोड़ से 38 करोड़, मतलब तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट आपका होना चाहिए था। जो गिरावट आपका हुआ मतलब नंबर के बाद जो है कमजोरी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है ना वो यहाँ पे आ गया क्या? गाइडेंस। और गाइडेंस आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है ना तो आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए अंत तक देखो तो ही सारा न्यूज़ जो आप लोगों को सही से मालूम चलेगा। और देखो ये जो स्टॉक देखते देखते जो इसका लेवल आपको ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है जो मैंने देखा था, 100 रुपये तक आपको आ चुका था। और आज के दिन ये कहाँ तक है आपका? ऑलमोस्ट ये 170 तक शायद जाते हुए दिखाई दिया है। तो मतलब ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ के लिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि शायद एक हाई प्राइस उन्होंने बाय किया होगा, फिर वो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई क्या करना चाहिए, और आज देखते देखते इसका लेवल यहाँ पे कितना ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्या अभी भी यहाँ पे गेन हो सकता है, नहीं हो सकता है, सारा कुछ हम लोग जानेंगे, बस आप अपना समय दो। तो देखो यहाँ पे आपका जो है संजय कुमार जो यहाँ पे CMD है आपको रेलटेल के, उनका यहाँ पे आपको क्या बयान आता है कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू जो है मतलब आपको जो है ना 18 से 19% का आपको यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलेगा, इबिट्टा मार्जिन। साथ साथ उनका आपको यहाँ पे ये भी बोलना है कि ये जो धीरे धीरे ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। और साथ एक चीज़ और कि यहाँ पर आप लोग देखते रहो कि जो इसका ग्रोथ जो है ना वो 25% तक बढ़ सकता है। मतलब देखो यहाँ पे जो रेवेन्यू में ग्रोथ, साथ साथ यहाँ पे मार्जिन में ग्रोथ, मतलब एक गजब का यहाँ पे गाइडेंस जो है यहाँ पे CMD का आता है। और यही सबसे बड़ा मेन कारण है कि स्टॉक में यहाँ पे तेजी है। अब शायद बहुत लोग जो मार्केट में तुरंत आए हुए ना, उनका एक क्या विजन रहता है कि भाई यहाँ पे जब सेल अच्छा नहीं हुआ, मान लो ठीक है कोई भी कंपनी का सेल अच्छा नहीं हुआ, प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ, तो फिर वो मतलब स्टॉक गिरेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। आप एक चीज़ जरूर से आप मान लेना कि सबसे मेन आपका होता है गाइडेंस। यदि कंपनी गाइडेंस में कट नहीं करता है, मतलब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये बोल रही है कि भाई 18 से 19% का यहाँ पे कंटिन्यू जो आपको मार्जिन दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ पे यही सेम बेसिस पे यदि वो बोलती है कि भाई 15% है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि भाई गिरावट होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस जो है कट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए गाइडेंस पे पहले फोकस करो, उसके बाद आप कोई भी फैसला लेना कि यहाँ पे नंबर सही है या फिर खराब है। और यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा आपका जो है साफ तौर से कि मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 25% ग्रोथ जो रेवेन्यू में देखने को मिलेगा, मतलब एक गजब का यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। अब कुछ और भी पॉइंट जानो जो जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, 1 लाख करोड़ ऑर्डर्स डैट यू जस्ट मेंशन्ड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स डैट यू आर होपिंग टू विन। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो साफ तौर से इनका ये बोलना है कि मतलब 1 लाख करोड़ का तो ऑर्डर ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया, मतलब एक बिड होता है ना वो अप्लाई उन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पे एक जो रिपोर्टर्स ने क्या पूछा कि इसमें मतलब आपका क्या परसेंटेज आपको लग रहा है कि ये आप जीत सकते हो, ठीक है, मतलब 1 लाख करोड़ का आप कितना जीत सकते हो एक तरह का, ठीक है, सिंपल भाषा ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, 20% कैन बी सेफ वेट, आई वुड से ₹15,000 करोड़ एंड 20,000 करोड़ आउट ऑफ दिस। मतलब उनके हिसाब से 1 लाख करोड़ जो ऑर्डर जो यहाँ पे आपका बिडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है उनके हिसाब से, तो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% वो सेफ लेकर चल रहे हैं। मतलब भाई अप्रॉक्स यहाँ पे 20,000 करोड़ तो यहाँ पे जरूर से उनको ये ऑर्डर आते हुए दिखाई देगा। हाँ, बाकी का जो ऑर्डर है ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे हो या फिर ना हो, लेकिन ऐसे यहाँ पे एवरेज के अनुसार उनके हिसाब से सेफ है कि भाई 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। तो ये सब जो फैक्ट है ना ये आप लोग चेक नहीं करते हो, बस आप लोग चेक करते हो कि इसका नंबर कैसा है। यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं क्या
गाइडेंस मैंने बता दिया है। मतलब अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर ले या फिर सेल कर दें। तो देखो, यदि आपने पहले से यहाँ पे होल्ड रखा है ना, तो फिर आप जरूर अभी भी यहाँ पे होल्ड करो। कंपनी खराब है नहीं, और जो गाइडेंस है वो भी यहाँ पे गजब का आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ एक चीज़ आप और जान लो कि क्या यहाँ पे हम लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो देखो, फ्रेश एंट्री लेना आपका पर्पस क्या है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिर यहाँ पे आपका नियर टर्म के लिए हो, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करना जो आपको भाई। वरना ऐसे तो भाई कंपनी का बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, और अभी सरकार अभी लगातार फोकस करे, क्योंकि 1 लाख करोड़ का बजट खास तौर से यहाँ पे जो LTA मतलब यहाँ पे आपको नेट के लिए है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को भी ज़रूर से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। और इसलिए यहाँ पे इनका CMD का ये बयान आता है कि भाई 20% का तो ज़रूर से इनको मतलब एवरेज जो सेफ है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फोकस जो है आपको रहने वाला है अगले 6 साल तक, क्योंकि 6 साल तक का ये बजट है। तो चलो फिर इसके बारे में सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो देखो, यहाँ पे स्टॉक का नाम है टाटा स्टील, और आज के दिन यहाँ पे फिर से आपको 2% से ज़्यादा का गेन दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें तो 5 दिन के अंदर ये जो है ऑलमोस्ट 6% तक का जो रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे 1 मंथ का चेक करें तो यहाँ पे 8.5% से ज़्यादा का रिटर्न जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने देखो 2 लेवल में मैंने बोला था, यदि 113 के ऊपर है स्टॉक को बाई कर लो, ठीक है, जब इसका लेवल आए। फिर उसके बाद जब इसका जो लेवल डाउन हुआ, मैंने बोला था कि आप 107 में भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन 107 का लेवल नहीं आया, ठीक है। 108 109 तक आते हुए दिखाई दिया। फिर उसके बाद ये आपको रिवर्स कर जाता है, और आज के दिन ये 123 रुपये पे ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे पैसा लगा दो, नहीं, आपको सीखना खुद से है। और मैंने टाटा स्टील के बारे में सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि हाँ भाई कंपनी का कैसा फंडामेंटल है। खास तौर से जो कंपनी के जो सबसे खास है ना, वो है यहाँ पे बुक वैल्यू। देखो, यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पे साफ तौर से इसका मतलब ये समझो कि यदि ये डूब रही है मान लो कंपनी, तो ये अपने एसेट को सेल करके आपको कितना रुपया दे सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 84 रुपया पर शेयर। मतलब कि आपका बैंक लेवल यहाँ पे 125 हो या फिर 130 हो या फिर 140 हो या फिर 150 ही क्यों ना हो, मिलेगा यहाँ पे आपको 84 रुपया पर शेयर। तो अब बहुत से लोग ये देखकर डर गए होंगे। देखो, ऐसा नहीं होता, ये चेक करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है। चेक करने का तरीका क्या है कि जो फिलहाल अभी करंट मार्केट प्राइस है, क्या उसे 10% के ऊपर है या नहीं। और देखो, अभी फिलहाल जो इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, 120 का मान लो, ठीक है, एवरेज। तो यहाँ पे 84 का मतलब आपको दिखाई दे रहा है। तो एक खुद से सोचो कि ऑलमोस्ट ये जो है 70% का इसका बुक वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सब आप फैक्ट चेक नहीं करते हो, बस अब ये चेक करते हो कि कंपनी कैसी है, तो कैसी है या फिर खराब है या फिर सही है। उसके लिए तो आपको खुद से भाई फंडामेंटल तो चेक करना ही पड़ेगा ना। हाँ, बाकी यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे भारी गिरावट आपको देखने को मिला है, क्योंकि इसका 2022 का जो नंबर था वो था यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% प्लस। मतलब जो भी कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा था, वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा था कितना, 120 रुपया। क्यों? क्योंकि 20% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था, और ये गजब का नंबर। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 12% के ऊपर है, जो मैंने बोला हुआ है कि यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, मतलब कंपनी सही है। और यहाँ पे कंपनी सही कैटेगरी में आते हुए दिखाई देता है। और उसके बाद यदि हम लोग चेक करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का सही नहीं है, 2.16 टाइम है। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये अधिक कर्ज ले रहा है तो उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 216 रुपये। तो ये सब फैक्ट आप जरूर से चेक कर लेना, जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ। बाकी क्या यहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे बाई या फिर सेल कर सकते हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बिलोंग करता है मेटल सेक्टर से, और ये एक ऐसा सेक्टर है ना, देखो 3 सेक्टर के बारे में जान लो। पहला यहाँ पे है आपका मेटल, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका है केमिकल, और जो थर्ड है ना वो यहाँ पे है आपका क्या, डिफेंस। ये जो 3 जो सेक्टर है, ये 3 सेक्टर हमेशा आपको वोलेटाइल देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि हमेशा बढ़ते हुए दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है एक साल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा सेल्स आ जाए, और एक साल में बहुत कम सेल आए। तो इसलिए इस चीज़ को जरूर से पहले आप समझ लेना, उसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ भी करना, क्योंकि फैसला आपका होना चाहिए। तो आपको भी कंपनी के बारे में हर कुछ का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी बाई करना या फिर सेल करना ये आपका डिसीजन है, तो खुद से एक बार इसके बारे में देखना समझना। लेकिन जो बस मैंने बताया कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट 113 का है और 107 का है, तो बस आप उस चीज़ को जरूर से ध्यान दे देना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।